टोंक जिले की धार्मिक नगरी डिग्गी में पास ही स्थित भूरिया महादेव के धाम पर विगत 50 वर्षों से रह रहे संत सियाराम दास महाराज की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा नृशंस हत्या के मामले में यह मामला तूल पकड़ लिया है। हालांकि सुलह समझाइश के बाद उनके पार्थिव देह का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सरकार को लेकर सिकंद सांसद सुमेधानंद महाराज, टोंक सवाई माधोपुर सांसद और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने संत की हत्या कर कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है और सवाल उठाया है कि आखिर संत सियाराम बाबा की हत्या का आरोपी कौन है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल संत सियाराम बाबा की हत्या का पता सुबह नित्यक्रम सेवा पूजा के लिए आने वाले रामकिशन शर्मा निवासी डिग्गी को लगी। रामकिशन शर्मा ने तुरंत प्रभाव से मामले की सूचना अन्य व्यक्ति एवं डिग्गी थाना पुलिस को दी। बाबा की हत्या सूचना पाते ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित होना शुरू हो गई। सूचना पाकर डिग्गी थाना अधिकारी अयूब खान भी मौके पर पहुंचे। घटना को गंभीरता से लेते हुए डिग्गी अधिकारी अयूब खान ने अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। पुलिस उपाधीक्षक सुशील मान मालपुरा, एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाकर घटना की जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस के द्वारा टीम को भी मौके पर बुलाकर घटना का खुलासा करने के लिए गहनता से जांच पड़ताल की गई। ग्रामीणों के द्वारा मौके पर ही डॉग स्क्वाड बुलाने पर घटनास्थल पर पोस्टमार्टम की मांग रखी गई। टोंक पुलिस अधीक्षक राजऋषि राज में भी घटना की सूचना पाते ही टोंक से रवाना होकर डिग्गी पहुंचे। टोंक पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। सैकड़ों की तादाद में मौके पर उपस्थित ग्रामीणों की भीड़ में भी पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रोष व्याप्त किया गया। ग्रामवासियों के द्वारा दाह संस्कार की संपूर्ण तैयारियां पूरी कर 5:30 बजे महाराज का अग्नि संस्कार किया गया। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ग्रामीणों की भीड़ मौके पर ही रही। प्रशासन की ओर से टोंक पुलिस अधीक्षक राजऋषि राज मालपुरा, एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक सुशील मान, डिग्गी थाना अधिकारी अयूब खान, मालपुरा थाना अधिकारी घावगिरा सिंह, पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाता ब्लैक कमांडो मौके पर ही रहे। परिजनों ने ग्रामीणों की मांग को जायज बताते हुए मौके पर ही पोस्टमार्टम हत्यारों को जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। महाराज के परिजनों ने बताया कि सियाराम दास महाराज के 3 अन्य भाई हैं और सबसे बड़े भाई का नाम गोवर्धन, दूसरे नंबर पर स्वयं महाराज जिनका नाम छोटेलाल था, तीसरे नंबर का नाम भनी सिंह, चौथे नंबर का नाम बच्चू सिंह है। महाराज सहित 3 भाइयों की मौत हो चुकी है। महाराज के भाई बच्चू सिंह जो कि मौके पर पहुंच गए थे, वह जीवित थे। सियाराम दास महाराज का पत्रक गांव पतोंदा, तहसील नातोदी, जिला करौली है। मौके पर आए महाराज की भतीजी जितेंद्र पुत्री बनी सिंह ने बताया कि महाराज को गांव गए 45 साल से अधिक का समय हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि संत को भूरे महादेव आश्रम में निवास करते थे। 50 साल से अधिक का समय हो चुका है। सियाराम दास महाराज की उम्र 90 साल है। महाराज के द्वारा नुक्कड़ चौराहे से डिग्गी कल्याण जी के मंदिर तक 4 किलोमीटर की कनक दंडवत एक ही स्थान पर 108 बार लगाते हुए लगभग 4 साल से महाराज के द्वारा यह पूरी की गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि भूरे महादेव आश्रम में 6 दिसंबर 2022 की रात को चोरी की घटना हुई थी। इससे चोरों के द्वारा महाराज के पैसे चुराने की घटना सामने आई। आश्रम में चोरी की घटना हो चुकी थी। पुलिस प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई न होने से चोरों के द्वारा आज भी शायद चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु जाग हो जाने के कारण चोरों के द्वारा महाराज की सर पर बावड़ी की बांस से मारा और घटना को लेकर ग्रामीणों ने गहरी नाराजगी बताते हुए पुलिस डिग्गी बाजार को बंद कराया। टोंक पुलिस अधीक्षक राजऋषि राज ने ग्रामीण एवं मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन की सारी टीम घटना को लेकर गंभीर है। पुलिस ने 5 लोगों को डिटेल कर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जल्दी मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। संतों के आश्रम को लेकर भी रात्रिकालीन गश्त विशेष रूप से बढ़ाने के मामले की भी गंभीरता को लेकर भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जोनपुरिया, टोंक भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पराना, भाजपा महामंत्री प्रभु बाड़ोलिया, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, लक्ष्मण सिंह एडवोकेट, सीकर सांसद सुबेदानंद सरस्वती सहित कई नेता भी मौके पर पहुंचे। कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था के चौपट के खुलकर आरोप लगाए। जब मेडिकल बोर्ड के हेड ने आकर यहाँ पर खुद आए थे, खुद आकर यहाँ पर बोल कर गए। कौन किससे बात हुई थी? अश्विनी आप थे ना यहाँ पर? सुनो एक मिनट। मोबाइल सारा सीनियर एनालिसिस टावर का उठा लिया हमने, क्योंकि पहले के भी जो चलान शुदा है
पहले बता रहे हैं गाँव वाले कि पिछले साल मोबाइल भी होगा महात्मा की मोबाइल मोबाइल महात्मा का नहीं वो तो भी फिलहाल करने वाली बात है। तो कोई आप ये बता दो आपको कैसे कल रात को जिनका भी मूवमेंट जो इस एरिया में नहीं रहता है, एक टावर डंप होता है, बीटीएस एनालिसिस। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। एक ऐसे संत जिनको कोई लोभ नहीं था, लालच नहीं था, ब्रह्मचारी थे और पिछले 45 साल से यहाँ इस मंदिर में वो साधना और तप कर रहे थे। अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान संत थे। उनकी हत्या होना बहुत ही शर्मनाक घटना है और दर्दनाक घटना है। प्रशासन को अभी एसपी से बात हुई है हमारी, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए और इसके पीछे क्या षड्यंत्र भी हो सकता है। कोई साधु ने किसी का कुछ छीन नहीं रखा था, उसके पास कोई प्रॉपर्टी संपत्ति भी नहीं थी, तो उसकी हत्या क्यों हुई, ये सारे तथ्य जो है जांच होनी चाहिए। पूरा इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। हमें जो ही सूचना मिली, माननीय एमपी साहब सुखवीर जी जौनापुरिया जो यहाँ के एमपी हैं, उनको सूचना मिली, अध्यक्ष जी को सूचना मिली और लोगों को सूचना मिली, तो हमारा कर्तव्य बनता है। मैं सीकर से चल करके आया हूँ, मुझे जो ही सूचना मिली तो हमारा कर्तव्य बनता है। मैं तो वैसे भी एक सन्यासी होने के नाते हमारे किसी भी सन्यासी के ऊपर कहीं भी कोई आपत्ति आती है, संकट आता है, उस संकट की घड़ी में हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं। और इसी दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर आया हूँ। महंत बालकनाथ जी को भी सूचना मिली थी, वो थोड़े दूर हैं। हमारी बात ही, उन्होंने कहा स्वामी जी आप वहाँ पर जाएं। हमारे महामंत्री ने कहा कि आप वहाँ पर पहुँचें और मैं चल करके यहाँ पर आया हूँ। माननीय एमपी साहब से मेरी बात हुई थी, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमारा एक ही कहना है कि यहाँ जो अपराध बढ़ रहे हैं, 1 साल पहले यहाँ चोरी की घटना घटित हुई, FIR दर्ज हुई, लेकिन साल भर हो गया उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। अभी मैंने एसपी से पूछा कि मैं नया हूँ, थानेदार नया है, तो नए पुराने का विषय नहीं है। उस घटना के अंदर जो चोरी हुई थी, उस चोरी का निष्कर्ष अगर निकल जाता और अपराधियों को पकड़ के जेल भेज दिया जाता तो आज ये घटना घटित नहीं होती। उनको कोई दंड नहीं मिला, सजा नहीं मिला, उसका परिणाम ये परिणति हुई है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और उससे वो जो भय पैदा करना होता है, अपराधियों में भय, सज्जनों की सुरक्षा, पुलिस का एक नारा है, वो नारा फेल हो गया। इसलिए इस प्रकार के अपराधियों को इनको गिरफ्तार करना चाहिए, दंडित करना चाहिए और मैं कहूँगा उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। एक संत जो है उसकी हत्या की गई है और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हो, उससे एक शिक्षा मिलेगी। तो यही हमारा, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारी मांग है प्रशासन से। और गहलोत जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपके राज्य में इस प्रकार के आपराधिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो घटित नहीं होनी चाहिए। आप खुद गृह मंत्री हैं, आपको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। केवल प्रशासनिक अधिकारियों पर छोड़ दोगे, उससे पार नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा कहना है। इन्हें तो एक बात तय कर ली और हमने एक अभियान चलाया, गांव-गांव हम गए कि भ्रष्टाचार के मामले के अंदर, अपराध के मामले में, बलात्कार के मामले में, धार्मिक तुष्टीकरण के मामले के अंदर कहीं पर भी इस सरकार पूरी नहीं उतरी है, खरी नहीं उतरी है। आपके पास में मालपुरा में जो घटनाएं घटित हुई उसमें क्या हुआ? इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये विषय राजनीति का नहीं है, पॉलिटिक्स का नहीं है, इसको सब लोगों को साथ मिलना चाहिए। हम तो इसलिए आए हैं, आपका तो संसद क्षेत्र पड़ता है और मैं सन्यासी हूँ, मेरा धर्म बनता है ये। तो इसको, इस घटना को पॉलिटिकल व्यू से नहीं देख करके, बाकी जो स्टेट की बात आपने की है वहाँ कांग्रेस सरकार फेल है। मोबाइल बांट करके अपने कमजोरियों को दबाना चाहती हो, नहीं दबाएंगी। तो ये मेरा कहना है कि इस प्रकार से जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराधों को काबू करने में फेल हो चुके हैं बिल्कुल। अशोक गहलोत जी कभी लेट जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं, कभी गुफा में चले जाते हैं, कभी जैसलमेर चले जाते हैं। उनको इससे इसके स्वाय को लेना देना नहीं है। तो मेरा तो ये है कि इस घटना की तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसी
मजिस्ट्रेट से जांच होनी चाहिए, तब जाकर के इसका खुलासा होगा कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। ये हमारा कहना है। देखिए सर, आज एक संत की हत्या का मामला है। किस तरह से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लोग लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह करीब 8 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि डिग्गी में महादेव मंदिर जी के जो संत हैं पुजारी, उनकी बॉडी यहाँ मंदिर परिसर में पाई गई। सूचना मिलते ही SHO CO एडिशनल SP और मैं खुद भी सुबह मौके पर तुरंत आ गया था। एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए। साथ ही साथ हमारी टीम पैरेलली अनुसंधान भी कर रही है। हमने अलग अलग 3-4 टीमें बना दी है। जो भी संदिग्ध लोग हैं उनके घर पर दबिश दी जा रही है और टेक्निकल एनालिसिस भी किया जा रहा है। तो आशा है कि जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी हो जाए। क्या लगता है, क्या कुछ अभी अनुसंधान का विषय अभी तक मोटिव क्या था अभी एग्जैक्टली अभी क्लियर नहीं हुआ है, और ये अनुसंधान क्या कुछ लूट भी हुई है यहाँ राशि? अभी तक ऐसा जांच में कुछ नहीं।